किसी नाबालिग बच्चे की कस्टडी उसके प्राकृतिक अभिभावक होने के आधार पर नहीं, बल्कि बच्चे का भविष्य कहाँ सुरक्षित है और उसको लगाव किससे है, इस बात पर निर्धारित होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अभी हाल में दिए गए माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के उस फैसले की, जो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर दिया है। तो आज इसी विषय पर बात होगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं प्रतीक चौधरी आपका चौधरी लीगल एसोसिएट पर स्वागत करता हूं, आपका वेलकम करता हूं। साथ ही मैं जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट कर दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा जो बेल आइकन का जो नोटिफिकेशन का जो बेल है उसको ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि हमारे जो लीगल अपडेट्स हैं जैसे ही वो सोशल मीडिया पर आएँ तो सबसे पहले आपको उनका नोटिफिकेशन मिले और आप उनको देख पाएँ, उनसे ज्ञान आप ले पाएँ। वीडियो को स्किप ना करें, आप लोग पूरा वीडियो देखें, अन्यथा आपकी समझ में नहीं आएगा। और केवल थंबनेल देख करके सवाल ना पूछें, वीडियो पूरा देखें। अगर आपको लगता है सवाल पूछना आवश्यक है उसके बाद सवाल पूछें, केवल थंबनेल देख करके सवाल ना पूछें। वे सवाल ना पूछें जो वीडियो में आपको अंदर बताए गए हैं। तो आइए याद देर ना करते हुए मामले को शुरू करते हैं। इस पूरे विषय पर जो बातचीत करने के लिए मैं आया हूँ उसको शुरू करते हैं। ये मामला है छत्तीसगढ़ का। एक व्यक्ति की शादी हुई लगभग 15 साल पहले। उस महिला का नाम था मोहिनी बाई। 15 साल पहले हुई इस शादी चल रही थी, और इस शादी में जैसे कि आम घरों में कभी कभी अनबन हो जाती है, उस टाइप की अनबन हुई। मसला क्या हुआ इस बारे में डिटेल से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये मसला कस्टडी से संबंधित है। अनबन हुई। अनबन में वो महिला जो थी उसने एक बेटे को जन्म दिया। थोड़ा समय गुजरा, उस महिला की रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लगी और वो बीमार हो गई। उसके कुछ समय बाद वो महिला और उसके पति में झगड़ा हुआ। वो महिला अपने पति के घर को छोड़ के अपने पिता के घर आ गई, और अपने पिता के घर आकर उसने सीआरपीसी की धारा 125 का मेंटेनेंस का एक मुकदमा अपने जो जनपद न्यायालय है वहाँ पर दाखिल किया छत्तीसगढ़ में। मामला चल रहा था। कोर्ट ने मामले के दौरान 2000 रुपये के भरण पोषण देने का आदेश भी दिया। इसी दौरान महिला की मौत हो गई। जब महिला की मौत हुई तो बच्चा जो था फिर अपने नाना के साथ रहने लगा, क्योंकि बच्चा महिला के साथ ही आ गया था। तो ऐसे में जो पिता था उसने न्यायालय में गार्डियन वार्ड एक्ट जो है हमारा, बच्चों की जो कस्टडी लेने के लिए जो एक अधिनियम बनाया गया है, उसके तहत आवेदन दिया न्यायालय में, और ये कहा कि मैं पिता हूँ, मैं प्राकृतिक अभिभावक हूँ, और मैं संपन्न हूँ और अपने बेटे को पाल सकता हूँ, क्योंकि उसकी माँ नहीं रही है, बच्चा अपने नाना के पास रहता है। तो ऐसे में उस बच्चे की कस्टडी मुझे दी जाए। बचाव पक्ष के जो दूसरे पक्ष के जो वकील थे, उन्होंने जो है न्यायालय में दलील दी कि महिला की जो मृत्यु हुई, उसकी रीढ़ की हड्डी जो टूटी, वो क्रूरता का विषय था। अपनी पत्नी के प्रति क्रूरता करता था व्यक्ति, तो लिहाजा बच्चे की कस्टडी ना दी जाए। तो ये मामला जब हाई कोर्ट ने इसको मामले को पूरे को सुना, पूरे को देखा, पूरे को समझा, तो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट है, उसकी जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की 2 जजेस की बेंच ने इस पूरे मामले को सुना। मैं आपको दोबारा से बता दूं, जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस राधाकृष्ण अग्रवाल की 2 जजेस की बेंच छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इनको सुना, और इस मामले में उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट दिया जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे का, किसी भी नाबालिग बच्चे का अभिभावक होना अलग बात है, और बच्चे का लगाव, बच्चे का मन, बच्चे का प्यार किस में है, ये अलग बात है। इस लिहाज से बच्चे की कस्टडी को देने से पहले जिला अदालतें इस बात पर भी ध्यान दें कि बच्चे का लगाव किधर है, और जिधर बच्चे का लगाव हो, बच्चा जहाँ रहना चाहता हो, बच्चा नाबालिग है, किसी के साथ तो रहेगा, लेकिन बच्चे का लगाव किधर है, न्यायालय ये पता करें, और पूरी जांच पड़ताल के बाद बच्चे का लगाव जिधर हो, बच्चे की कस्टडी वहीं दी जाए, ना कि उनके प्राकृतिक जो अभिभावक हैं उनके लिए।
तो ये केस अपने आप में एक नज़ीर है कि बच्चे की कस्टडी पाने के लिए आप केवल उसके प्राकृतिक अभिभावक हैं इतना काफ़ी नहीं, आप बच्चे का लगाव जो है वो किसमें है वो भी न्यायालय सुनिश्चित करें। इससे ये होगा कि बच्चे के जो माता पिता हैं वो अपने आपसी झगड़ों को भूलकर बच्चे की केयर करेंगे, बच्चे को प्यार करेंगे, बच्चे को समय देंगे, उससे बात करेंगे, उसको समझेंगे, तो बच्चा बेहतर समझ पाएगा कि उसका ध्यान कौन रख रहा है और उसको कहाँ पर रहना है। कोई गलत फैसला ना हो जाए, कहीं गलत जगह बच्चा ना पहुंच जाए, इस लिहाज से ये जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। और माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का ये जो निर्णय है ये अपने आप में एक नज़ीर है, और बाकी के जो स्टेट हैं उनको भी इस तरीके के आदेश जारी करने चाहिए, ऐसी मैं उनसे गुजारिश करता हूँ। तो ये मामला अपने आप में एक नज़ीर है और इस ऑर्डर की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है। जो व्यक्ति इस कॉपी को चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज लिखकर भेजेंगे, है ना, उसके बाद उनको वो कॉपी निःशुल्क रूप से प्रदान की जाएगी। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक अकाउंट और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से आपको मिल जाएंगे। हमारे होम पेज पर हमारे नंबर मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप करिए और निःशुल्क कॉपी की मांग करेंगे तो आपको कॉपी हम निःशुल्क रूप से उपलब्ध करा देंगे। तो बच्चे की कस्टडी को लेकर के बहुत ही बेहतरीन आदेश माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने दिया है। ऐसे ही बेहतरीन आदेश माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आगे भी और बेहतरीन आपको आदेश हम पहुंचाएंगे। आपसे जुड़े हुए जन समस्याओं पर आधारित केस लॉ आपसे डिस्कस कर रहे हैं लगातार, और भी करेंगे। आप बने रहिए चौधरी लीगल एसोसिएट्स पर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।